देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व किस दिन मनाया जाना चाहिए, क्या इसके पीछे शास्त्रीय सिद्धांत हैं, शास्त्रीय मान्यताएं हैं, शास्त्रों में इस विषय में क्या कहा गया है और 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है और आप कब मनाएंगे, इस विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य, एक बार पुनः आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, पंचांगों में अगर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण का जन्म 2 तारीखों में दिया जाता है। यानी कि पहली चीज़ तो यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर जन्म होता है तो उसका एक ही डेट ऑफ बर्थ होता है, 2 नहीं हो सकते, बार बार जन्म नहीं होता है। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में ये दुविधा है कि 2 तारीखें दी जाती हैं पंचांगों में। इस वर्ष भी 2 तारीखें दी गई हैं, आपके 15 अगस्त 2025 और 16 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पंचांगों में लगाया गया है। जो हमारे पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने 2 तारीखों में लगाया। क्यों लगाया गया है, इसके पीछे क्या इसमें दुविधा क्या है, ऐसा क्यों किया गया है, इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कर्मकाल का विशेष महत्व होता है। यानी कि कोई भी त्यौहार मनाया जाता है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो उसके लिए कर्मकाल को विशेष मान्यता दी जाती है। तिथि और कर्मकाल का संयोजन यानी उनका सम्मिश्रण आवश्यक होता है, तभी उस त्यौहार को मनाया जाता है। व्रत वगैरह जो भी किया जाता है उसका आपको पूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप सही समय में जो है वो सही विधि विधान से कोई पूजा पाठ या व्रत उपवास आदि करते हैं, तो उसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। जहाँ तक श्री कृष्ण का जन्म का जो जानकारी है, जो शास्त्रोक्त है, वो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि जिस समय चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में संचार कर रहा था, उस समय मध्य रात्रि को यानी लगभग 12 बजे के आसपास हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि को भादों की मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है, होता है। ये शास्त्रीय जो सिद्धांत है वो ये है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है भगवान श्री कृष्ण का। अब इसमें पंचांगों में जो दिया जाता है वो स्मार्त जन के लिए अलग दिया जाता है और वैष्णव के लिए अलग दिया जाता है। देखिए, पहले स्मार्त और वैष्णव को समझते हैं, ये झंझट कहाँ है। स्मार्त जन होते हैं जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं विशेष रूप से, और जो 5 देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें हम स्मार्त जन के नाम से जानते हैं। 5 देवी देवता जो माने जाते हैं हमारे यहाँ सनातन धर्म में, जिनको विशेष रूप से पूजन किया जाता है, वो हैं आपके भगवान गणेश, शिव, सूर्य, दुर्गा और आपके भगवान विष्णु। तो ये 5 देवताओं का पूजन जो लोग करते हैं उन्हें स्मार्त जन कहा जाता है, जो लगभग सभी लोग करते हैं। वैष्णव जन जो होते हैं वो होते हैं जो भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं और उन्हीं में विशेष आस्था और श्रद्धा रखते हैं। अब जो शास्त्रीय जो मत है वो ये है कि जो स्मार्त जन होते हैं वह जो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है उसको मनाते हैं जब अष्टमी तिथि मध्य रात्रि में पड़ती है। देखिए, तिथि का विशेष महत्व है और कर्मकाल का, हमारे यहाँ कर्मकाल का विशेष महत्व माना जाता है। जैसे कि हम दीपावली का पूजन करते हैं, तो दीपावली का पूजन जो इसका कर्मकाल माना गया यानी समय जो माना गया वह है आपके कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को, और हम लोग संध्या काल में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली को। तो वो कर्मकाल जो है वो उसका संध्या काल है, तो उसमें अमावस्या तिथि विद्यमान होती है, कार्तिक मास की अमावस्या, उसमें भगवान माता लक्ष्मी का गणेश भगवान सहित पूजन किया जाता है। रक्षाबंधन वगैरह है ये हम लोग जो है वो मध्याह्न काल में वगैरह करते हैं। श्राद्ध पक्ष हमारे यहाँ अपराह्न काल में किया जाता है। तो कर्मकाल को मान्यता दी जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण का जहाँ तक जन्मोत्सव का प्रश्न है, इसमें जो कर्मकाल है वो मध्य रात्रि का है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था मध्य रात्रि में हुआ था।
भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और अर्धरात्रि के समय उनका जन्म बताया जाता है रोहिणी नक्षत्र में। तो कर्मकाल मध्य रात्रि है, यानी मध्य रात्रि को 12 बजे के आसपास अष्टमी तिथि होनी चाहिए। तो जो स्मार्त जन है वह इसी के आधार पर अपना श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जो इस वर्ष जो है वो आपको 15 अगस्त को मिल रही है। लेकिन जो वैष्णव जन है वह इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वह प्रातः काल अष्टमी तिथि को विशेष महत्व देते हैं। जो नवमी युता होती है, यानी नवमी से संयुक्त जो तिथि होती है अष्टमी, उसको मानते हैं, जो 16 अगस्त को है। अब चूंकि मथुरा में जो है वो वैष्णव संप्रदाय के लोगों का विशेष बाहुल्य है, तो इसलिए 16 अगस्त विशेष रूप से बताया गया है कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। लेकिन स्मार्त जन के हिसाब से 15 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इसमें स्मार्त जनों के लिए लगाया गया है। अब तिथि, जहाँ कौन सी तिथि कब आरंभ हो रही है, इसको भी थोड़ा सा जान लें, समझ लेते हैं। देखिए, अष्टमी तिथि का मध्य रात्रि में होना आवश्यक है, और इसमें मैं थोड़ा और आगे आपको बताऊंगा। अष्टमी तिथि जो हमारी प्रारंभ हो रही है वह 15 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है रात्रि 11:49 को, यानी अष्टमी तिथि 12 बजे के आसपास 15 अगस्त 2025 को है। और वो आवश्यक है क्योंकि कर्मकाल मध्यरात्रि का है, उसमें अष्टमी तिथि 15 अगस्त को 12 बजे के आसपास लगी हुई है, आरंभ हो चुकी है। तो इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी और जो रहेगी आपके 16 अगस्त को आपके 21:34 तक, यानी कि रात्रि 9:34 तक अष्टमी तिथि रहेगी, परंतु उसके बाद नहीं है, यानी कि 16 अगस्त रात्रि 12 बजे के आसपास कोई अष्टमी तिथि नहीं, नवमी तिथि है। लेकिन 16 अगस्त को प्रातःकाल अष्टमी तिथि है। तो जो वैष्णव जन होते हैं वो प्रातःकाल अष्टमी तिथि को विशेष मान्यता देते हैं, इसलिए वो 16 अगस्त को मनाएंगे। लेकिन जो आपके शास्त्रोक्त मान्यता है, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि आपके जो स्मार्त जन का जो तर्क है, जो बिल्कुल स्पष्ट है कि अष्टमी तिथि रात्रि में मध्यकाल में होनी चाहिए। भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्यकाल में हो तो जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है वो युक्त है। तो 15 अगस्त को विशेष रूप से शास्त्रोक्त है। अगर आप 15 अगस्त 2025 को व्रत रखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का, तो उसको आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होगा, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। 16 अगस्त को रात्रि को अष्टमी तिथि नहीं है, वो प्रातः काल है। वो वैष्णव लोग जो भगवान विष्णु की ही उपासना करते हैं वो प्रातः काल की अष्टमी तिथि को लेते हैं, जो हमारे यहाँ इस समय नहीं है। 15 तारीख को सप्तमी तिथि है। अष्टमी तिथि जो मैंने आपको बताया कि वह आपके रात्रि में 15 अगस्त को मिल रही है आपको। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो स्मार्त मत है वह युक्तियुक्त है, क्योंकि इसके अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि के समय चंद्रोदय होने पर अष्टमी तिथि में हुआ था। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के लोग अर्धरात्रि व्यापी अष्टमी की भी उपेक्षा करके नवमी युता अष्टमी को ही उपवास करने की परंपरा रखते हैं। वे सप्तमी विद्या अष्टमी में व्रत नहीं करते। दिक्कत ये है। तो जो इसका लब्बो लबाव यह है कि श्री कृष्ण का जन्म भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। कर्मकाल मध्य रात्रि का है और अष्टमी तिथि होनी चाहिए, वो आपको 15 अगस्त को मिल रही है रात्रि में, 16 अगस्त को नहीं है। 16 अगस्त को प्रातःकाल अष्टमी तिथि मिलेगी, जिसकी हमारे यहाँ कोई महत्ता नहीं है कि उसको विशेष मान्यता नहीं दी जाए। कर्मकाल में वो तिथि होनी चाहिए, वो आपको 15 अगस्त को मिल रही है। तो विशेष रूप से जो शास्त्रोक्त है वह 15 अगस्त 2025 को ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि मथुरा में जो है वो वैष्णव संप्रदाय के लोगों का बाहुल्य है और वो 16 अगस्त को ही मनाएंगे, इसलिए 16 अगस्त को विशेष जो है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जोर दिया जाता है, क्योंकि जो मथुरा में होता है वही पूरे भारतवर्ष में माना जाता है। वो अब आपके जो विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसको कब मनाते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 को अगर आप मनाते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। 16 अगस्त को मनाते हैं तो शास्त्र नियमानुसार उसका विशेष फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ये तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अष्टमी तिथि रात्रि में 15 अगस्त को ही मिल रही है आपको। 16 अगस्त को नवमी तिथि मध्यरात्रि में है और इसलिए वो
उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। प्रातः काल है तो हमारे यहाँ कर्म काल प्रातः काल नहीं होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, वो मध्य रात्रि में होता है। दूसरी चीज़ यह है रोहिणी नक्षत्र इस बार नदारद है, कहीं रोहिणी नक्षत्र नहीं है, ना 15 अगस्त को है ना 16 अगस्त को, तो रोहिणी नक्षत्र नहीं है। लेकिन जो अन्य जो आहर्ताएँ हैं वो 15 अगस्त 2025 को ही पूरी होती हैं रात्रि को, क्योंकि आज 15 अगस्त 2025 को मध्य रात्रि के समय अष्टमी तिथि है आपकी। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 को ही है। तो अब आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसको 15 अगस्त 2025 को मनाते हैं या 16 अगस्त 2025 को। शास्त्रोक्त 15 अगस्त 2025 को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए। कब मनाते हैं यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। पंचांगों में दोनों तारीखें लगी हुई है। 15 अगस्त जो स्मार्त जन यानी मैंने बताया 5 देवी देवताओं को पूजन करते हैं, वो यानी सभी, वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सिर्फ भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो वैष्णव माने जाते हैं, तो वो लोग विशेष रूप से 16 अगस्त को मनाएंगे। और चूंकि मथुरा में वैष्णव संप्रदाय के लोगों का बाहुल्य है जो भगवान विष्णु में विशेष आस्था और श्रद्धा रखते हैं, इसलिए 16 अगस्त को विशेष महत्व दिया जाता है। इस वर्ष हर बार दिया जाता है, लेकिन आपके विवेक पर निर्भर करता है कि कब आप उसको मनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन पत्रकार विश्लेषण के चुके हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।